हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आवर टुडेस टॉपिक इज सेक्शन 149, जो कि है कंपनीज टू हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्शन 149 को हम दो पार्ट में समझेंगे। इस वीडियो में मैं पहला पार्ट आपको समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 149। सबसे पहले सेक्शन 149 में लिखा हुआ है कि हर कंपनी के पास अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, और वो कैसे होने चाहिए, कितने होने चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम, और कि कैसे तरह के रेजिडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, ये सब सेक्शन 149 में कवर होगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं मिनिमम डायरेक्टर। तो मिनिमम डायरेक्टर के केस में लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, एंड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज 2 डायरेक्टर्स, एंड इन केस ऑफ ओपीसी 1। तो 3, 2, 1 पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी, ये था मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। एंड अगर मैक्सिमम की बात करें हम, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? पब्लिक कंपनीज में आप कहेंगे इन्फिनिटी, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि मेंबर्स जरूर इन्फिनिटी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम डायरेक्टर्स ओनली 15। बट अगर जैसे कोई बड़ी कंपनी है, फॉर एग्जांपल आईटीसी, रिलायंस, इन सब के डाइवर्सिफिकेशन बहुत किए हुए हैं, तो इसमें 50-50, 60-60 भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड होते हैं। तो इन एक्सेस ऑफ 15 डायरेक्टर्स, अगर 15 से ज़्यादा हमें करने हैं डायरेक्टर्स को अपॉइंट, तो हमें क्या पास करना होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। अब स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है ये मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो बना रखी है, वो आप जाके देख सकते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, ये सब आप देख सकते हैं उस वीडियो में जाके। तो अगर 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करना है, तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। कहाँ? जनरल मीटिंग में। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाइड है, और भी कोई रीज़न हो सकता है, जो भी रीज़न है आप जनरल मीटिंग में अप्रूव करा लें शेयर होल्डर के साथ। जैसे ही शेयर होल्डर्स अप्रूव कर देंगे तो आपका रेजोल्यूशन पास हो जाएगा और आप एक्सेस ऑफ 15 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। और ये जो सेक्शन है, सेक्शन 15 डायरेक्टर्स का, ये एप्लीकेबल नहीं होगा गवर्नमेंट कंपनीज पे, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज पे किसी भी तरह की लिमिट नहीं रहती, वो कितनी भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है। नेक्स्ट, तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, और अगर मैक्सिमम की लिमिट को भी ब्रीच करना है हमें, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें अभी हमने समझी है। अब हम नेक्स्ट आते हैं रेसिडेंट डायरेक्टर। रेसिडेंट डायरेक्टर क्या में क्या कहा गया है? एवरी कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 1 रेसिडेंट डायरेक्टर। ईच एंड एवरी कंपनी, सबके पास कम से कम एक रेजिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। रेजिडेंट डायरेक्टर का क्या मतलब होता है? ऐसा इंसान जो इंडिया में स्टे किया गया है, कितना? नॉट लेस देन 182 डेज, यानी मोर देन या इक्वल टू 182 डेज। ऐसा इंसान जो इंडिया में रहा हुआ है, कितना? नॉट लेस देन 182 डेज, यानी 182 डेज एटलीस्ट रहा ही है, उससे ज़्यादा भी रह सकता है, लेकिन उससे कम नहीं रहना चाहिए इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो रेसिडेंट डायरेक्टर क्या होगा? ऐसा इंसान जो 182 डेज से या 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रह चुका है उस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, उसको कहेंगे रेसिडेंट। तो हर कंपनी के पास एटलीस्ट 1 रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। एंड एक नोट है, इन केस ऑफ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी मतलब कोई कंपनी जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, उसके 90 डेज पहले इनकॉर्पोरेट हुई है, जस्ट 90 डेज पहले वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो अब उस पर तो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए हुए 90 डेज हुए हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? 90 डेज इंटू जो लिमिट थी हमारी 182 डिवाइडेड बाय साल में कितने दिन होते हैं? 365, आ गया 44 डेज। तो उसमें एप्लीकेबल क्या हो जाएगा? 44 डेज, यानी नॉट लेस देन 44 डेज वो इंसान इंडिया में स्टे हुआ होना चाहिए, उसको कहा जाएगा रेसिडेंट। इन केस ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड रिक्वायरमेंट, दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई प्रोपोर्शनेटली, जैसा कि हमने यहाँ किया 182 डेज डिवाइडेड बाय 365 डेज, प्रोपोर्शनेटली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट्स इनकॉर्पोरेटेड। क्योंकि
वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुए ही पूरे 365 डेज नहीं हुए हैं, तो हम ये लिमिट उस पर नहीं लगा सकते 180 डेज वाली। तो इसीलिए हमें जितने भी दिन हुए हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए हुए, उसको कन्वर्ट करना होगा प्रोपोर्शनेटली। तो आप समझ गए होगे रेजिडेंट डायरेक्टर का क्या पूरा सीन है। अब हम नेक्स्ट आते हैं वुमेन डायरेक्टर पे। वुमेन डायरेक्टर में क्या के केस में क्या है, आजकल गवर्नमेंट वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ा रही है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि बड़ी बड़ी कंपनीज में भी वुमेन संभाले, क्योंकि वुमेन और मैन दोनों को इक्वली गवर्नमेंट चाहती है कि रहें। तो इसीलिए हर कंपनी में तो नहीं, 3 तरह की कंपनीज होती है, पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी। पब्लिक में भी 2 तरह की कंपनीज होती है, एक लिस्टेड एक अनलिस्टेड। अब लिस्टेड कंपनी में गवर्नमेंट कहती है मिनिमम 1, यानी लिस्टेड कंपनी में मिनिमम 1 वुमेन डायरेक्टर होना कंपलसरी है, ऑलवेज, कोई भी कंडीशन नहीं, ऑलवेज मिनिमम 1 वुमेन डायरेक्टर इंक्लूड होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। एंड इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी में भी मिनिमम 1 है, बट इसमें 2 कंडीशंस है। अगर इन कंडीशंस में वो कंपनी फॉल कर रही है तब जाके मिनिमम 1 की ये कंडीशन मानी जाएगी। अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन या इक्वल टू 100 करोड़ है तो फिर मिनिमम 1, और या फिर टोटल टर्नओवर मोर देन या इक्वल टू 300 करोड़ है तो भी उसे मिनिमम 1 वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। तो यही था। और बाकी प्राइवेट और ओपीसी के केस में ऐसा कोई भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता, इसमें कोई भी किसी भी तरह का कंपल्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते, वो अगर अपनी इच्छा से वो करना चाहते हैं वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट तो कर सकते हैं, बट लॉ की तरफ से किसी भी तरह का कंपल्शन नहीं है। अब हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं, कैजुअल वैकेंसी। ये कैजुअल वैकेंसी किस किस के केस में, वुमेन डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में। अब बात करते हैं कैजुअल वैकेंसी होता क्या है। कैजुअल वैकेंसी होता है अगर कोई भी डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर सडनली उसकी डेथ हो जाए, वो रिजाइग्नेशन दे दे, उसका रिमूवल हो जाए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, यानी उसका टर्म जब एंड हो रहा है उसके पहले ही अगर उसकी डेथ हो जाए, रेजिग्नेशन हो जाए, रिमूवल हो जाए, तो उसको कहा जाएगा कैजुअल वैकेंसी। यानी उसका टर्म खत्म होने के पहले ही उसको कंपनी छोड़कर जाना पड़ा, उसको कहा जाएगा कैजुअल वैकेंसी। अब अगर किसी भी कारण से, ये 3 कारण में से किसी भी कारण से कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है, तो वैकेंसी शैल बी फिल्ड विद इन 3 months, या तो 3 महीने या फिर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, विच एवर इज लेटर। तो वैकेंसी कब तक हमें फिल करनी है, या तो 3 महीने या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, 3 महीने या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, जो भी बाद में आएगा।